देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। सीपीएस मामले में आज हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि सीपीएस मंत्रियों के दर्जे की कोई भी सुविधा नहीं ले सकते। हाईकोर्ट ने सीपीएस को मंत्रियों के दर्जे पर काम करने पर भी रोक लगाई है। अब सीपीएस को मंत्री के दर्जे की कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं होगी। वरिष्ठ अधिवक्ता सतपाल जैन ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने अपने 6 विधायकों को सीपीएस बनाया था, जिसके खिलाफ भाजपा ने एक याचिका प्रदेश उच्च न्यायालय में प्रेषित की है। उन्होंने कहा कि अपनी याचिका में कहा है कि सीपीएस पद का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 164 के अंतर्गत प्रदेश में 15% से ज्यादा मंत्रिमंडल नहीं बनाया जा सकता, जो कि हिमाचल में 12 है, पर सीपीएस की घोषणाओं के बाद ये संख्या 17 से 18 पहुंच जाती है। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय में एक स्टे एप्लीकेशन प्रस्तुत की थी, जिसमें निवेदन किया था कि सीपीएस के कार्यों पर रोक लगाई जाए। इस एप्लीकेशन पर निर्णय आया है और सीपीएस को अपनी सभी सुविधाओं को छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस केस को लेकर अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी। उस पर हमने याचिका दायर की थी। अलग अलग तिथियों पर इसकी सुनवाई होती रही। सभी जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं उन्होंने भी अपने रिप्लाई फाइल किए, सरकार की तरफ से भी रिप्लाई फाइल हुआ। तो हमने इसके साथ साथ एक स्टे एप्लीकेशन भी मूव की थी कि इन लोगों को अपना कार्य करने से रोका जाए। तो सारी बहस होने के बाद, मेरी बहस पिछली बार हो गई थी पूरी, आज पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की तरफ से कल और आज भी आर्गूमेंट्स हुई हैं। तो आज हाई कोर्ट ने जो हमारी स्टे एप्लीकेशन थी उस पर निर्णय दिया है। हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में हमारी आर्गूमेंट भी नोट की है कि भाई ये मंत्री का काम कर रहे हैं, मंत्री हैं, मंत्री की फैसिलिटीज़ ले रहे हैं सारी, और सरकार का कहना था कि नहीं हमने तो सिर्फ चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाए हैं, मंत्रियों की सुविधाएं नहीं मिल रही। तो हाई कोर्ट ने आज डिवीज़न बेंच ने आदेश पारित किया है कि ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मंत्रियों वाली कोई भी सुविधा नहीं ले पाएंगे और ये मंत्री के कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। आज ये ऑर्डर पास हो गया, यानी अब उनका जो काम है वो मंत्री वाला नहीं होगा। जो मंत्रियों को फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो फैसिलिटीज़ के लिए वो उनको रिस्ट्रेन किया गया है और मंत्रियों के नाते कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने से उनको आज रिस्ट्रेन कर दिया हाईकोर्ट ने। कोई लगभग 4 बजे के करीब ये ऑर्डर पास हुआ है। अभी उसकी कॉपी आ जाए और कॉपी आने के बाद इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ उनको छोड़नी पड़ेंगी, क्या क्या काम उनसे विड्रॉ होगा, ये हाईकोर्ट का ऑर्डर आने के बाद कल उसको एग्जामिन करेंगे। वहीं इस मामले में एडवोकेट जनरल अनूप रत्न ने बताया कि आज जो कोर्ट में डिसीजन आया है उसमें ये कहा गया है कि सीपीएस मंत्रियों की तर्ज पर कोई भी सुविधा नहीं ले सकते हैं, ना ही कोई काम कर सकते हैं। अनूप रत्न ने कहा कि सरकार ने पहले भी स्पष्ट किया है कि सीपीएस मंत्रियों का कार्य नहीं कर रहे हैं और ना ही वे सुविधाएं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीपीएस मंत्रियों के कार्य में उन्हें सहायता कर सकते हैं। अंतरिम आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने पास किया है, जिसमें कहा गया है कि प्रदेश जो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं वो एज मिनिस्टर्स अपना कार्य नहीं करेंगे। हमने न्यायालय को पहले भी अपने रिप्लाई में स्पष्ट किया है कि जो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं वो किसी भी प्रकार से मिनिस्टर के कार्य नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ मिनिस्टर को उनके कार्य में असिस्ट कर रहे हैं। और न्यायालय हमने प्रदेश उच्च न्यायालय को ये स्पष्ट किया था कि हिमाचल प्रदेश पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज अपॉइंटमेंट एंड सैलरी अलाउंसेस प्रिविलेजेस एमिनिटीज़ एक्ट 2006 जो है उसका जो सेक्शन 4 है, हिमाचल प्रदेश एक्ट के सेक्शन 4 में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है, जिसको मैं हिंदी में आपको बताऊंगा कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज और चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज किसी भी एक्शन को, सरकार के किसी भी एक्शन को अप्रूव नहीं कर सकते हैं। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।